गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक। चलो, बहुत अच्छी बात है। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट और साथ में रेजोनेंस पढ़ा था। उसके बाद टॉपिक आती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इन शॉर्ट वी कैन से वसीपर थ्योरी। आपको पता है ये वसीपर थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी गिवन, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, इन सभी गिवन अननोन नोन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए। सो वी कैन से वसीपर थ्योरी हेल्प टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, जी हाँ, स्ट्रक्चर of given molecule। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग शॉर्ट में ही सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके अपना डायग्राम फॉर्म कर लेना। सारी बातें क्लियर होने के बाद मुझे रिस्पॉन्स भी करना। ओके, तो वैलेंस cell electron pair repulsion theory, वसीपर theory help to explain the structure of given molecule। यहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। डेफिनेटली इन स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले दो ग्रुप में डिवाइड करो। दो ग्रुप की क्यों ज़रूरत है? जरा सोचो, किसी मॉलिक्यूल को आप बनाना शुरू करते हो तो मॉलिक्यूल्स में एक हमेशा सेंटर में होता है और बाकी सारे मॉलिक्यूल साइड में होते हैं। सेंटर वाले मॉलिक्यूल से साइड वाले जुड़ते हैं। तो कभी कभी सेंट्रल एटम, अगर मैं उस सेंट्रल एटम को ए मान लूँ, साइड वाले एटम को बी मान लिया जाए, तो डेफिनेटली बेटा कभी उसमें इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, सेंटर में बॉन्ड नहीं बनाएगा, और कभी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो कि सेंट्रल एटम का सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो जाए, मतलब देयर इज नो any extra electron, okay, possibly exist, मतलब that all electron bounded with the side atom। तो ऐसी कंडीशन में मॉलिक्यूल्स को नाम दिया जाता है सिमेट्रिक। देखो, देयर इज नो एनी एडिशनल इलेक्ट्रॉन, मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पर हर एक स्ट्रक्चर्स में देखो इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर रहते हो, सेंट्रल एटम में रहते हो, दे बिलोंग्स टू द अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, और जिनमें नहीं होते हैं दे आर कॉल्ड एज द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। होप सो स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया हो। अब बात आती है स्ट्रक्चर कितनी तरह से होता है। जब सेंट्रल एटम में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें, दो ही हो और दो ही पार्टिसिपेट कर रहा हो, सारे इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया गया हो इन दो बॉन्ड्स में, तो सच स्ट्रक्चर नेम्ड एज लीनियर। ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रक्चर। अरे भाई, लाइन में ही तो दिखाई दे रहा है, 180 एंगल तो दिख रहा है, सो दैट इज लीनियर स्ट्रक्चर। लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन के बजाय सेंटर में 3 इलेक्ट्रॉन हो और तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर जाए, ठीक है, मैं अभी स्ट्रक्चर्स भी इधर साथ में कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो और तीनों बॉन्डेड हो जाए, तो दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। तो इन्हें ट्रायंगुलर या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर मैं बात करूँ बोरॉन्स की, ठीक है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी हमें पता है बोरॉन्स का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 5 ब्रेक करो 2 और 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर 3 क्लोरीन के साथ शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपना अपना ये लेकर के आ रहा है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इधर शेयर कर लिया, तो कोई देखो सेंट्रल एटम बी पर, बोरॉन्स पर कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो ये स्ट्रक्चर इससे सिमिलर हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर्स का नेम हो जाएगा, ठीक है, शेप का नेम हो जाएगा ट्रायंगुलर शेप। नाम तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड है, BCl3 तो बहुत अच्छे से आप पढ़ते हो, BH3 भी पढ़ते रहते हो, तो दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर। ओके, लीनियर की भी बात है, आपको पता है बेरिलियम का नाम, उसके एटॉमिक नंबर 4 है, ब्रेक करो 2 2 4 है ना, 2 2 फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 2, तो मैंने 2 नोट कर दिया। अभी चलो हाइड्रोजन से ही इसको शेयर कर लो, यहाँ शेयर कर लो,
देखो ये स्ट्रक्चर सिमिलर है और इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। सो सच ओके स्ट्रक्चर इन विच सेंट्रल एटम हैव नो इलेक्ट्रॉन बट सिमिलर टू दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। इसका मतलब है जो सिमिलर हो जाए इनसे, इन स्ट्रक्चर से सिमिलर हो, वो सब सिमेट्रिक होगा। सेंट्रल एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो ट्रायंगुलर, 4 हो गए तो इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल, इन शॉर्ट टीडी लिखा जाता है, टेट्राहेड्रल। 4 फेस हैं इसके। चलो अभी 4 हो गए तो एक टॉप पर है, एक प्लेन पर है, यानी दरअसल देखा जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। दिस इज स्ट्रक्चर 1। ये बोर्ड की लाइन है, बोर्ड इस पर खींचा जाएगा बोर्ड, तो ये ऊपर गया बोर्ड की लाइन, ये बोर्ड की लाइन, लेकिन एक फ्रंट आ रहा है मेरे साइड में, व्यूअर साइड में जा रहा है, एक आपसे दूर जा रहा है बैकवर्ड। जो दूर जाता है ये डैश के थ्रू, और जो आपकी तरफ आ रहा है उसे सॉलिड वेज के थ्रू दिखाया जाता है। इनका नाम है डैश वेज, सॉलिड वेज, लाइन वेज। ओके, तो इन्हें टेट्राहेड्रल कहते हैं। एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर, अगर आपने कार्बन रखा, एटॉमिक नंबर 6 याद करो, 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अरे भाई मीथेन बनाना सीखो, आपको ये स्ट्रक्चर तो पहले से ही बताया गया था, लास्ट क्लास में आपने इसको देखा भी था, इस स्ट्रक्चर्स को, तो उस समय मैं टेट्राहेड्रल आपको नाम बताया था। तो ये वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है एंड जस्ट सिमिलर दैट, क्योंकि सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन मैच नहीं, बचा ही नहीं और स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। सो दिस इज द टेट्राहेड्रल। ऐसे ही अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 5 सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में चले जाए तो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ फास्फोरस की, एटॉमिक नंबर 15, 2 8 5 हो गया भाई, हो गया ना, तो 5 हो गया, तो दैट इज 1 2 3 4 5। तो कितना इजी है। अब ये 5 बॉन्ड अगर बन जाए तो स्ट्रक्चर सिमिलर हो जाएगा। आपको इस स्ट्रक्चर्स को भी हम लोगों ने बताया था कि 5 इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा ऐसे अरेंज कर लेना। दिस इज जस्ट शेयर्ड बाय क्लोरीन, PCl5 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। दिस इज Cl Cl Cl। ये हो गया इसका ट्रायंगुलर शेप, जो कि बीच वाला है। एक ऊपर जाएगा एक्सियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। उस समय आपको ये बताया था मैंने कि एक्सियल और इक्वेटोरियल कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्सियल इक्वेटोरियल, ये जो एक्सिस ऊपर से नीचे की तरफ जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड, और जो इस सेंटर पर इधर उधर 3 डायरेक्शंस में दैट इज अ इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इस तरह से एक्सियल इक्वेटोरियल का अरेंजमेंट हो सकता है या हो जाता है PCl5 के केसेस में। एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर, अच्छा नाम बताना हो तो कैसे बताओगे, ठीक है जी हाँ, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ये देखो ट्रायंगुलर शेप है। अगर इस ब्लैक एटम्स को समझा जाए कि ये फास्फोरस है, तो एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, एक एटम क्लोरीन का इधर है, तो ये ट्रायंगुलर बन गया, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर। लेकिन एक जो ऊपर गया यहाँ, तो बेटा ये ऊपर की तरफ तो तीनों मिलेंगे प्लेट, अगर इधर क्लोरीन टॉप का, इन तीनों को मिला ये एक फेस बना, इसको हेड्रल्स नाम दिया जाता है। जैसे टेट्राहेड्रल, पेंटाहेड्रल ऐसे नाम दे सकते हो, हेक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये एक फेस बनाया, एक इधर फेस बना, एक इधर फेस बना, इसी तरह से एक नीचे फेस बना, एक नीचे इधर से बना, एक इधर से बना, ठीक है। 3D बताया भी गया था। तो नाउ दिस इज हियर कॉल्ड ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। बाई क्यों, क्योंकि एक ऊपर बना, 1 रहता है तो मोनो, एक नीचे बना तो 2 हो गए, दैट इज अ बाइपिरामिड। सो इट इज कॉल्ड एज अ ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ये इनसे मैच करेगा। और इनका क्या नाम है, इनका तो नाम आप देखो, स्क्वायर बना हुआ है और ऊपर और नीचे दोनों पिरामिड हैं, तो इसको कहा जाता है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। जैसे ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिड, वैसे स्क्वायर बाई, ओके, बाई पिरामिड। ये तो इनकी शेप के आधार पर है। एक और शेप है इसका, क्या है, अगर आपने सेंट्रल एटम को रखा और 4 1 2 3 4, ये 4 एटम कहाँ के होगा, यहाँ वाले। तो अगर इनको मिलाया जाए तो ये 4 प्लेन ही तो है, स्क्वायर ही तो है। और ऊपर अगर यहाँ ड्रॉ कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा,
हाँ ठीक है, तो यहाँ से मिलाओगे एक फेस, एक यहाँ से मिलाओगे 2 फेस, एक इधर से मिलाओगे 3 फेस, एक इधर से मिलाओगे 4 फेस। मंदिर देखिए, मंदिर टेम्पल, उसके ऊपर यही तो स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्क्वायर का मोनो पिरामिड, और नीचे गया तो बाई पिरामिड हो जाएगा, तो वो नाम तो लिख दिया। लेकिन बेटा 4 जो ऊपर फेस बना और 4 नीचे भी तो फेस बना है ऐसे ही, तो 4 और 4 मिलके 8 हो गया, इसीलिए इसे ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल, जी हाँ, ऑक्टा मीन्स 8, हेड्रल मतलब फेस। मैंने अभी भी इसमें बताया टेट्राहेड्रल में 4 फेस इसमें बनते हैं, तो जस्ट इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। अब सुनो, ये तो सिमेट्रिक्स हो गया। अच्छा एग्जाम्पल्स में बता देता हूँ इसका, सिंपल है। इफ यू हैव द सल्फर एटॉमिक नंबर 16 2 8 6, अभी 6 है तो जाहिर सी बात है यहाँ रखो और 6 के बॉन्ड्स का क्रिएशन हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर बिकम एज ए स्क्वायर प्लेनर, ओके सॉरी स्क्वायर बाई पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि मॉलिक्यूल्स, इसमें तो छोड़ दो, ये लीनियर चाहे बॉन्ड बने, दोनों बॉन्ड बन जाए, यहाँ से शेप कभी कभी ऐसा बदलने लगता है कि अनसिमेट्रिकल हो गया। मान के चलो आपने सेंट्रोलेटम लिया, लेकिन उसके पास ऐसा सिचुएशन आया कि ये 2 ही बॉन्ड बना पाया, ठीक है, और यहाँ बॉन्ड नहीं बन पाया। तो अगर ये बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए, बॉन्ड्स नहीं बन पाया, तो डेफिनेटली इसका लुक्स ऐसा हो जाएगा। यहाँ जो बॉन्ड था, ये लोन पेयर को एक बॉन्ड मानना, पहले तो याद रखो, जो बॉन्ड टूटा है या नहीं बन पाया, वहाँ पर लोन पेयर एक बॉन्ड की तरह ही समझा जाता है। इसलिए ध्यान रखना, दिस इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है, हेंस दिस इज नाउ द वी शेप स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम पड़ा वी शेप अगर ऐसा बन जाए तो। अच्छा ये तो इससे मैच कर रहा था, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप इसको ऐसे समझ सको। इस ट्रायंगुलर में अगर एक बॉन्ड नहीं बना तो ऐसा बनेगा, ठीक है, जी हाँ, एक ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। तो अब ऐसे स्ट्रक्चर्स जहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कार्बन्स बड़ा फेमस है। इसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने कार्बन्स पढ़ा, ऑर्गेनिक पढ़ना है आपको, तो ऐसे हाइड्रोजन, ये कार्बन्स हो सकता है, क्लोरोकार्बन्स, इसके एक क्लोरीन से अटैचमेंट हो सकता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर वी शेप होंगे। चलो आगे चलते हैं। अभी अगर टेट्राहेड्रल लेते हैं, मान के चलो किसी रीजन से ये वाला बॉन्ड नहीं बना, तो इसका शेप ऐसा दिखेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द पिरामिडल, ठीक। और हाँ, अगर बाय द वे इसमें 2 बॉन्ड नहीं बना, ये तो है एक बैक वाला मान लो नहीं बन पाया, तो वो ऐसा दिखेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब एक बॉन्ड ना बने तो ऐसा दिखेगा। देखो भाई ये टेट्राहेड्रल है, ये नहीं बन पाया, तो कैसा नाम पड़ेगा? पिरामिडल। दिस इज कॉल्ड द पिरामिडल। ये जमीन से प्लेन नहीं होता, ट्रायंगल नहीं होता कि प्लेन पर ऐसे फिट हो गया, ये जमीन से प्लेन से उठा रहता है, सो कॉल एज द पिरामिड। दिस इज द पिरामिड स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर। लेकिन अनलकली यहाँ का भी बॉन्ड अगर नहीं बन पाया किसी रीजन से, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई रीजन आ जाए कि ये पॉसिबल ना हो, तो लीनियर हो जाएगा, ऐसा होगा इनिशियली, या ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर। वैसे यहाँ वी शेप तक ही पॉसिबल होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज अ वी शेप। अगर एक तीसरा मैंने कहा जैसा कि बनाना है, दैट इज अ ए, इट इज नाउ बी, हैव द 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी हो सकता है, सो इट इज कॉल्ड द लीनियर। ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल जैसे HF, HCl, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, हैव द 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। इसका एग्जाम्पल अगर लेना है तो आप वाटर से समझना, मैं अभी बनाकर बताता हूँ। इसके एग्जाम्पल है समझने हैं तो आपको अमोनिया ले लेना चाहिए, एमोनिया, मैं भी क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाओ, अगर इसके स्ट्रक्चर्स में देखा जाए, पहला ये स्ट्रक्चर्स नहीं है, हमेशा बॉन्ड इक्वेटोरियल पर ही क्लियर करना, क्योंकि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं लेस रिपल्सन के कारण। अभी फिलहाल उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। फिलहाल आप समझो, जब ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर और किसी रीजन से ये नहीं बना, तो ये शेप ऐसा दिखेगा, ये नहीं बन पाया, लोन पेयर हो गया, दैट इज नाउ शीशा। अगर यहाँ नहीं बन पाया, 2 नहीं बन पाया, सपोज करो ये नहीं बन पाया, ये नहीं, तो ये टी शेप में दिखेगा, और ये तीनों नहीं बन पाया तो सीधा दिखेगा, दैट इज अ लीनियर। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जहां पर दैट इज अ शीशा, दिस इज अ टी शेप, दिस इज अ लीनियर। और ऑक्टाहेड्रल, जी हाँ, ये तो और इजी।
ऑक्टाहेड्रल में हमेशा टॉप और बॉटम्स के ही बॉन्ड नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले आपने इजी करने के लिए आप ये समझो किसी रीजन में अगर 6 बॉन्ड बनने के बजाय एक लोन पेयर रह गया और बॉन्ड 5 ही बना, तो उसका स्ट्रक्चर पिरामिडल इस टाइप का होगा, स्क्वायर मोनोपिरामिडल। और अगर 2 बॉन्ड हमेशा, अगर ये नहीं बनाना तो ये मत बनाना, जैसे अपोजिट में ये बॉन्ड अगर नहीं बन रहा है, 2 बॉन्ड हमेशा हटाना है तो अपोजिट हटेंगे, ये दोनों अपोजिट हटेंगे, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। आप सबसे इजी कर लो ना कि 6 में से हमेशा पहले डाउनवर्ड्स हटेगा तो स्क्वायर पिरामिडल, फिर टॉपवर्ड्स हटेगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब मैं बात करता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के रख लो ना कंपाउंड्स। जैसे कि मैंने कहा कि आई हैव वन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे आपने कहा अमोनिया, मैंने कहा NH4 प्लस का स्ट्रक्चर बताओ, तो आपको करना क्या है, आप थोड़ा इजी समझना। हमें क्या करना है, नाइट्रोजन लेना है, ब्रेक करना, फटाफट स्टेप याद रखना। सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का वैलेंस सेल लिखना है, 1 2 3 4 5। फिर अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस हुआ है तो वो बढ़ा लो, यानी प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो कर लो। तो हमने देखा एक प्लस एक गायब कर लो, एक तरह से माइंड में सेट कर लो। अब 4 ही इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्डिंग बन गई, एक हाइड्रोजन का यहाँ, एक हाइड्रोजन का यहाँ, एक हाइड्रोजन इसका मान के चलो यहाँ बनाना है, दिस इज हाइड्रोजन, और लास्ट ये होगा, ओके, जस्ट हाइड्रोजन। तो ये शेप किस, कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, 4 बॉन्ड बन गया, अरे भाई ये टेट्राहेड्रल हो गया, जस्ट स्ट्रक्चर इज दिस, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पूरा बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बनाना होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन बचे तो उनको इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेना, यही तो है वसेपर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन। जी हाँ, रिपल्सन आपको जब एंगल पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा। तो दिस इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। रिपल्सन दरअसल इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा रिपल्सन होता है, तो इलेक्ट्रॉन दूर हटना चाहता है। इसकी वजह से बॉन्ड का शेप जो आप अभी पढ़ रही है आइडियल सेट हल्का फुल्का बदल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इन सब पेयर जो बॉन्ड में है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इनको हल्का रिपल्सन देते हैं, तो शेप हल्का फुल्का बदल जाता है, उसी के लिए रिपल्सन पढ़ना है। तो सबसे पहला काम वैलेंस सेल लिखो, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस जो भी करना वो कर दो, तीसरे केसेस में बॉन्ड बनाओ। यहाँ पर बॉन्ड एडिशनल पॉइंट्स में 2 बातें आपको लिखनी है, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्डिंग, ये 2 एडिशनल प्रोसेस करने होते हैं, यही है आपका वसेपर थ्योरी। चलो दूसरा एग्जाम्पल, सपोज करो किसी ने आपको दिया ओके SF4 का इसका स्ट्रक्चर दिया, कुछ नहीं, सल्फर जाओ, उसका वैलेंस सेल याद करो, 16 है, 2 8 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस कुछ करना नहीं क्योंकि 0 है। बॉन्ड बना दो, फटाफट बॉन्ड बना देगा, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, 4 बॉन्ड हो गया, ठीक है। दिस इज अ 4 बॉन्डिंग, कहाँ गया ये 4 बॉन्ड। अब जो बच गया वो इलेक्ट्रॉन पेयर बना, सेपरेट मत रखो, ऐसे रख लो। अब आप देखो ये स्ट्रक्चर कहाँ मैच कर रहा है, अरे भाई लोन पेयर है तो इसमें आ गया। टोटल कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, एक बॉन्ड माना जाता है यानी 5 बना है, तो 5 वाला ये लाइन है, एक बॉन्ड नहीं बना, सो इट इज अ शीशा। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इसकी मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई एडिशनल प्रोसेस नहीं, सिंपल वैलेंस सेल लिखो, प्लस माइनस अगर चार्जेस है तो इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस कर लो, फिर उनके बॉन्डिंग्स बनवाओ जितने दिए गए हैं, फिर उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो पेयर बना दो किसी स्ट्रक्चर के। ओके, सो बेटा गुड डे।